जय हिंद दोस्तों। दंगाई हमारे समाज के लिए जहरीला जहर है और दंगाई हमेशा अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म, जाति और भाषा के नाम पर नफरती माहौल पैदा करते हैं। दंगाइयों के अंदर भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके परिवार खत्म हो रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। बस इनको अपनी एक पॉलिटिकल एजेंडा दिखती है, अपनी राजनीति दिखती है, अपना निजी स्वार्थ दिखता है। किसी का परिवार उजड़ जाए, खत्म हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और दंगाइयों के रीढ़ के हड्डी को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा खान, जो थर थर कांप रहा है, जेल के अंदर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और कोर्ट से गुहारे लगा रहा है कि मुझे जेल से बाहर निकलने दो, मैं फिर से दंगा फैलाऊंगा, मैं फिर से कैंपेन करूंगा, मैं फिर से एक नफरती माहौल पैदा करूंगा जाति, धर्म और भाषा के नाम पर। लेकिन उसी तौकीर रजा खान को उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने किस तरीके से लतार लगाई है और किस तरीके से सजा सुनाई है, क्या बड़े सख्त फैसले दिए हैं, वो तमाम चीजें बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, तौकीर रजा के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि बरेली में जो हिंसा हुआ है उसका अगर असल में कोई मास्टरमाइंड है तो वो तौकीर रजा खान है। और इसी ने दंगा भड़काया और वहां माहौल आक्रोशित हो गया, जिस कारण से सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी भी तबाह हुई, जिस कारण से बरेली हिंसा मास्टरमाइंड तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। सितंबर में जो बवाल हुआ बरेली के अंदर, उसको देख करके पूरा देश सन्न था। और अब बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। जिस तरीके से तौकीर रजा को झटकाए मिल रहे हैं कोर्ट की तरफ से, उससे साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि तौकीर रजा उम्र कैद की सजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जिस तरीके से इनको पर केस दर्ज हुए हैं और जो चार्जशीट में जो जो बातें कही गई है, उससे तौकीर रजा की समस्याएं आगे बढ़ रही है और एक नया मुकदमा भी दर्ज हुआ है, वो भी बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तीसरी चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है, उसमें बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा को बताया गया है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में तौकीर रजा जो है वो एक बड़ी आफत और मुसीबत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया गया। कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी कर ली और हिंसा की तारीख 26 सितंबर थी। 26 सितंबर के बाद जो घटना हुई तौकीर के साथ, उसने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं जेल के सलाखों के पीछे जाऊंगा। उसने ये कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी फंसूंगा इस मामले में, क्योंकि पर्दे के पीछे से काम कर रहा था तौकीर रजा खान। लेकिन जो सबूत इसके खिलाफ मिले हैं, उसके बाद से तौकीर की मुसीबत और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। जो एक बड़ा आरोप लगा हुआ है इसके ऊपर, तौकीर के ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है दोस्तों। और ये ऐसा आरोप है जिसमें कि जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल है। और एक नया केस दर्ज हुआ है, धमकी देने का नया केस दर्ज हुआ है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे चार्ज लगाए गए हैं जिससे कि जेल से निकल पाना इसके लिए बड़ी मुसीबत है। पहला तो ये धमकी देकर के जमीन कब्जा कर लेना, ये ऐसी सजा मिलने वाली है इसको जिससे कि ये जो जमानत की उम्मीद लगा रहा है ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। जो नया मुकदमा जो दर्ज हुआ है उस चार्जशीट में साफ तौर पे तौकीर रजा का नाम मेंशन है, जिस कारण से आने वाले समय में तौकीर के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी और इससे तौकीर के समर्थकों में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि हिंसा में कई लोग घायल हुए दोस्तों, और शहर में बरेली में माहौल जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। और इसको लेकर के पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए कि जब बरेली में हिंसा हुई और तौकीर ने हिंसा करवाया, असली मास्टरमाइंड यही है, तो इसके खिलाफ जब पुलिस ने सबूत इकट्ठा करके गवाहों के बयान को दर्ज करके कोर्ट में जब पेश किया, उसके बाद जितने भी आरोपी थे सबको नोटिस जारी किया गया। और उसमें सबसे पहला नाम जो आया है वो तौकीर का आया है। जांच रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है
और कानून के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है तौकीर रजा खान के ऊपर। अब आपको बता दें कि एक मुसीबत तो खत्म नहीं हो रही है तौकीर की, दूसरी मुसीबत इसके ऊपर लाद दी जा रही है। बरेली हिंसा में तौकीर जब आरोपी बना तो इसने बहुत गुहारें लगाई कि मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन इसको जेल जाना पड़ा। और जेल में बंद मौलाना तौकीर, जमीन कब्जे का जो ये नया केस दर्ज हुआ है, इसके ऊपर धमकी देने का जो आरोप लगा हुआ है, इसमें बहनोई समेत 10 लोग नामजद हुए हैं दोस्तों। और एक और ऐसा ट्विस्ट आ गया है कि इसमें कि जिसका जमीन को हड़पा गया है तौकीर और उसके समर्थकों के तरफ से और उसके बहनोई के तरफ से, जो 10 लोग नामजद हुए हैं, उसमें जो पीड़ित है उसने जहर खा लिया है। और इसके बाद से तौकीर की और समस्याएं बढ़ गई है, यानी अब जमानत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। एक तो धमकी दिया, जमीन कब्जा किया और जो पीड़ित था वो जहर भी खा लिया, यानी आने वाले समय में तौकीर और बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई है, छेड़छाड़ का भी आरोप इसके ऊपर शामिल है। केस की जांच जो है वो तेजी से चल रही है और तौकीर अब मन्नतें मांग रहा है जमानत के लिए। आपको बता दूं मैं कि एक बड़ी खबर कोर्ट की तरफ से ये आई है, जज साहब ने फैसला सुनाया है कि 22 दिसंबर तक तौकीर की जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। 22 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी और फिर से डेट एक्सटेंड होंगे। जमानत की कोई उम्मीद नहीं मिल रही है क्योंकि तौकीर के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं पुलिस ने, जिसको देख करके कोर्ट ने राहत देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि तौकीर के ऊपर यह आरोप लगा हुआ है कि इसने हिंसा फैलाया और लोगों को घायल करवाया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इसके सबूत मिल चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि मौलाना तौकीर रजा को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, और उनके साथ 20 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है, जिसमें कि बहनोई मोहसिन रजा भी शामिल हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है कि अब तक 7 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोतवाली के 5 केस हैं, प्रेम नगर और बारादरी थानों के एक केस हैं और तीसरी चार्जशीट में तौकीर, नफीस, नदीम समेत 20 लोगों को नामजद किया गया है। अब चार्जशीट में जब इतने सारे लोगों का नाम सामने है और सबसे ऊपर में तौकीर रजा खान का नाम सामने है, तो अब दावा यही किया जा रहा है, और इतने सारे जो केस इसके ऊपर लादे गए हैं, तो दावा यह किया जा रहा है कि अब तौकीर का जेल से निकल पाना मुश्किल है। लेकिन जेल से निकलने के लिए तौकीर पूरी तरीके से फड़फड़ा रहा है और जेल से निकलने के लिए गुहारें लगा रहा है, लेकिन एक भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जिससे तौकीर को राहत मिल सके, क्योंकि सारे सबूत तौकीर के खिलाफ कोर्ट में जमा हो चुके हैं। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।